डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इमेजेस की और ये देखेंगे कि इमेजेस को वेब पेज में कैसे एम्बेड किया जा सकता है। ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि एक पिक्चर 1000 अल्फाज के बराबर होती है। अगर आप वेबसाइट पे अच्छे अच्छे इमेजेस लगा सकें तो ये एक एवरेज लुकिंग वेबसाइट की निस्बत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगी। डियर स्टूडेंट्स, इमेजेस के थ्रू आप वेबसाइट के मकासद ज्यादा बेहतर अंदाज में और कम टाइम में बता सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। एक बात याद रखें कि इमेज वेब पेज में इंसर्ट नहीं होते बल्कि इमेजेस वेब पेजेस के साथ लिंक किए जाते हैं। आप इमेज का लिंक या पाथ प्रोवाइड करते हैं। इमेज कॉपी पेस्ट नहीं होता, इमेज वेब पेज में इंसर्ट नहीं होता बल्कि इमेज का लिंक बनता है वेब पेज के साथ। HTML पेज में इमेज एम्बेड करने के लिए IMG का एलिमेंट यूज किया जाता है। ये सेल्फ क्लोजिंग या एम्प्टी एलिमेंट है। इसमें एक एट्रीब्यूट जो आपने जरूर स्पेसिफाई करना होता है वो सोर्स SRC। इसमें आप इमेज का पाथ प्रोवाइड करते हैं कि इमेज कहां पर मौजूद है, यानी इमेज की लोकेशन बताते हैं। एक और एट्रीब्यूट जो कि लाजमी तौर पर यूज करना चाहिए वो है ALT का, अल्टरनेट टेक्स्ट। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इमेज कुछ रीजंस की वजह से लिंक नहीं हो पाता, डिस्प्ले नहीं होता वेब पेज पे, जैसा कि नेटवर्क एरर आ जाए या कोई कंटेंट्स ब्लॉक हो जाएं, तो आप ALT में अल्टरनेट टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होता है। कोशिश करें कि विड्थ और हाइट ऑफ इमेज लाजमी स्पेसिफाई करें। विड्थ और हाइट दो एट्रीब्यूट्स हैं। विड्थ में आप विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं और हाइट में हाइट ऑफ इमेज स्पेसिफाई कर सकते हैं और इनको स्पेसिफाई लाजमी तौर पर करना चाहिए। अगर आप विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट्स नहीं यूज करते तो पेज इमेज लोड करते हुए फ्लिकर कर सकता है। इमेज के लिए जो सिंटैक्स यूज होता है वो प्रॉपर इस तरह से है कि आप इमेज में एक एट्रीब्यूट लिखते हैं सोर्स और यहाँ पर इमेज की लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑल्ट में अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है। अगर इमेज डिस्प्ले ना हो तो अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। विड्थ में आप इमेज की विड्थ प्रोवाइड करते हैं पिक्सल्स में। पिक्सल्स के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। हाइट में आप इमेज की हाइट पिक्सल्स में प्रोवाइड करते हैं। इमेज का साइज जो है वो प्रोवाइड करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि विड्थ और हाइट लाजमी इमेज की प्रोवाइड करें ताकि पेज लोड होते हुए इमेज फ्लिकर ना हो। इसका एक और फायदा यह है कि ऑलरेडी ब्राउजर को पता होता है कि इमेज का साइज कितना है, तो वो दूसरे टेक्स्ट को रेंडर कर लेता है और इमेज लोड होता रहता है। इस तरह आपका पेज जल्दी से और मोर स्मूथली लोड हो जाता है। इमेज की हाइट और विड्थ इंटीजर में प्रोवाइड की जाती है, यानी अरेबिक नंबर होता है और उसमें आप कोई यूनिट नहीं लिखते कि px या पिक्सल लिखें, सिर्फ नंबर प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे पिक्सल की। पिक्सल ग्राफिकल डिस्प्ले का छोटे से छोटा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन को यूनिट ऑफ पिक्सल्स में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पिक्सल रेजोल्यूशन है 800 बाय 600। इससे मुराद है कि जो 800 पिक्सल्स हैं वो विड्थ वाइज डिस्प्ले की जा सकती हैं, जबकि 600 पिक्सल्स वो हाइट वाइज डिस्प्ले की जा सकती हैं। इमेज के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स यूज होते हैं, लेकिन जो वेब ब्राउजर में कॉमन फॉर्मेट हैं वो हैं PNG, JPEG एंड GIF। इमेज फॉर्मेट्स की प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से है कि PNG को आप पिंग बोलते हैं, JPEG को आप JPEG बोलते हैं और GIF को आप GIF या GIF बोलते हैं। अब हम कोड की मदद से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इमेज को वेब पेज में कैसे एम्बेड
किया जा सकता है। नोटपैड को ओपन किया और यहाँ पर हमने लिखा HTML और HTML को क्लोज किया। यहाँ पर बॉडी और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग, इसमें हमने लिखा IMG SRC इज असाइन टू, और इसमें हम पाथ प्रोवाइड करेंगे और ये पाथ हम प्रोवाइड करना चाहते हैं इसके लिए बुक्स टैग के लिए। तो इस पूरे पाथ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ पर ये पाथ हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद इमेज हम लगाना चाहते हैं बुक्स टैग का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुक STACK और यहाँ पर हम इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं। इसकी टाइप क्या, इसकी टाइप है JPG, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट, ये लिखना जरूरी है, आप एक्सटेंशन लाजमी तौर पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि इस इमेज की विड्थ और हाइट क्या होगी, यानी साइज क्या होगा। तो विड्थ के एट्रीब्यूट से हम बताएंगे विड्थ क्या है। विड्थ हॉरिजॉन्टल वाइज होती है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट से 50 पिक्सल्स और HEIGHT में हम प्रोवाइड करेंगे इसकी हाइट, और लेट से हम कहते हैं कि हाइट है इसकी 70 पिक्सल्स। PX आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिखेंगे। और ALT के एट्रीब्यूट में हम इसका अल्टरनेट टेक्स्ट बताएंगे जो कि बनता है बुक्स स्टैक, ताकि अगर स्क्रीन रीडर इसको रीड कर रहा हो तो बुक्स स्टैक रीड कर सके। और यहाँ पर हमने इस टैग को क्लोज कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एम्प्टी टैग है और ये इमेज का टैग आपका कंप्लीट हो गया। ये एलिमेंट में आपने सारी वैल्यूज जो कि प्रोवाइड करनी चाहिए हैं वो हमने प्रोवाइड कर दी। अब हम इसको सेव करेंगे। इसका नाम हम रख लेते हैं इमेज डेमो .html और ये दोनों हम लिख रहे हैं डबल कोट्स में, और इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पर WT के फोल्डर में। अब हम WT के फोल्डर में गए और ये हमारे पास मौजूद है पेज। हम इस पेज को रन करेंगे और ये देखें आपके सामने इमेज डिस्प्ले हो गया है। अब अगर आप इस पेज में कुछ और टेक्स्ट भी ऐड करना चाहें, लेट से कोई H1, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत या मुश्किल नहीं है। आप लिख सकते हैं इमेजेस और H1 को क्लोज कर दिया। तो ये देखें ये इमेजेस का टेक्स्ट आ गया। अगर आप इसकी हाइट और विड्थ ज़्यादा करना चाहते हैं, लेट से इसको 100 करना चाहते हैं, विड्थ हमने 100 कर दी, तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी। ये देखें इसकी विड्थ बढ़ गई है, ये देख सकते हैं। अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहें, लेट से हम इसकी हाइट 200 कर देते हैं, आप देखें क्या चेंजेस आएंगी। ये देखें इसकी हाइट बढ़ गई है। तो ये पिक्सल्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पिक्सल्स कवर हुई हैं हाइट वाइज, ये 200 थी। अब अगर हम एक और इमेज ऐड करना चाहें इस इमेज के बाद, तो वो इस तरह से ऐड करेंगे। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V यानी पेस्ट। और यहाँ पर जो हम इमेज ऐड करना चाहते हैं वो ये वाला इमेज है बाल जार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाल जार .jpg। इसकी एक्सटेंशन भी JPG है, यानी इमेज का फॉर्मेट JPG है। अगर आप गलत फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे तो ये इमेज डिस्प्ले नहीं होगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉल्स जार। Ctrl+S से सेव किया और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखें दूसरा इमेज भी डिस्प्ले हो गया है। अगर हम ये गलत एक्सटेंशन दे दें यहाँ पर जो अभी हमने JPG दी है, या इमेज का नाम गलत प्रोवाइड कर, तो ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया है। अगर किसी वजह से इमेज लिंक ना हो सके तो अल्टरनेट टेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने का एट्रीब्यूट ALT है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये पाथ प्रोवाइड किया है, ये एब्सोल्यूट पाथ है।
अगर हम चाहें तो हम चूंकि इसी वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, WOT में हमारा पेज भी इसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है और इमेज भी इसी डायरेक्टरी या फोल्डर में मौजूद है, तो हम सिर्फ इमेज का नाम भी प्रोवाइड कर दें और उसकी एक्सटेंशन तो काफ़ी होगा। ये यहाँ पर इसको भी एक्सक्लूड करते हैं, Ctrl+S। अब दोनों एक ही फोल्डर में हैं तो आप ये वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये रिलेटिव पाथ कहलाता है। आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि कोई मसला नहीं हुआ, आउटपुट में इमेज लिंक हो गया है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ से मुतल्लिक हम आने वाले वीक में डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे इस वीक के तमाम कंटेंट्स कवर हो गए। नेक्स्ट वीक में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के मुतालिक बात करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।